नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार से अगर देखेंगे तो आपका जो है खाकी सीरीज स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है ट्यूटोरियल की तरफ से निकाला गया है। तो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले का जो है 7 सेट आपका अपलोड है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। और चलिए तो हम 100 प्रश्न का जो क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें आपका दिया गया है। और देखिए सुबह में दोस्तों देखेंगे तो जो है मैंने स्पीडी का जो आपका नया एडिशन करंट अफेयर आया था जून एडिशन का, तो उसको जो है मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें जाकर के देख सकते हैं, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा पूरा 1 साल का करंट अफेयर। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब दोस्तों जो है पेश किया गया था। लोकसभा में कब दोस्तों आपका पेश किया गया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया है। आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 2024 को जो है पेश किया गया है। और बात करेंगे दोस्तों हम, ये आपका लोकसभा में कब पेश किया गया था, तो 8 अगस्त 2024 को। और वही राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में देखेंगे तो आपका 3 अप्रैल 2025 को जो है दोस्तों पेश किया गया है। दोनों को याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा जो है सदस्य कौन बना है या फिर कौन होगा। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य कौन होगा दोस्तों, कौन होगा, तो ये आपका अल्जीरिया होगा। आंसर जो है दूसरे का सी उत्तर हो जाएगा अल्जीरिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है। भार्गवास्त्र का जो संबंध दोस्तों किससे है, इनका संबंध देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में इसका जो सफल परीक्षण जो है उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। बैक्टीरिया जो है विकसित किया गया है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है चौथे का बी उत्तर हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे जो है सही उत्तर हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अर्जुन पुरस्कार से जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर देखेंगे तो 32 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 32 है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 32। राष्ट्रीय खेल 2024 के तरह की बात करते हैं तो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। कौन से देश में किया गया, तो दोस्तों ये आपका किया गया है कहाँ पे, तो मलेशिया हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा मलेशिया। देखिए इस विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर यह खिताब हासिल किया और यह लगातार दूसरी बार है जब भारत ने खिताब जो है जीता है अंडर 19 महिला T20। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 7 नंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनके रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में, तो इनका नाम रखिएगा यानी याद रखिएगा बी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो, ऑप्शन नंबर ए होगा वी रामा सुब्रमण्यम। और बात करेंगे हम कि ये जो है दोस्तों 9वें अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन नंबर के हैं, 9वें अध्यक्ष हो जाएंगे, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का जो है दर्जा दिया गया है। रामसर साइट का जो है दोस्तों दर्जा दिया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका उत्तर हो जाएगा 4। फरवरी 2025 तक भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, तो 89 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 89। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है शुरू की है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है शुरू किया है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा कि 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित है। देखिए राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो ये आपका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 3% जो है सही उत्तर हो जाएगा, 3%। दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आपका जो है एक बैच लॉन्च होने वाला है और ये जो आपका बैच है बहुत ही तगड़े तरीके से लॉन्च होने वाला है। मतलब क्या है कि आपका जो बैच का नाम है धाकड़ बैच रखा गया है। जैसा नाम है वैसा ही आपको जो है क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे तो जो है टारगेट जो है आपका 80 डे का रखा गया है, यानी 80 दिन में आपको जो है सेट करवाया जाएगा। थोड़ा सा इसकी विशेषता वगैरह पूरा देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ पाए कैसे क्या है, ठीक है।
प्राइस भी मजाइएगा, पूरा हम आपको डिटेल बता देंगे। 149 रुपये बहुत ही कम रखे हैं, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको हम लेके आने के लिए। अब यहाँ पे जब नोट पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे तो ये आपका पेड बैच जो सिर्फ जो ये आपका पेड बैच है आपका बिहार दरोगा के लिए है, बीपीएससी जो आपका वैकेंसी आ गया उसके लिए है, बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए है, और बीएसएससी के एग्जाम के लिए। मतलब 4 एग्जाम को हमने जो है ध्यान में रख करके इसको बनाया है, और बहुत दिन से इसको मेहनत कर रहे हैं, 1-2 महीने से, कि इसको लेकर के आए तगड़े तरीके से। जब इसका विशेषता देखेंगे तो विशेषता में क्या क्या आपको मतलब मिलेगा इसका सुविधा। तो 100 प्रश्न का जो है टेस्ट जो है आपका क्यूज बोर्ड से होगा, मतलब टेलीग्राम पे जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है क्यूज बोर्ड से, उस तरीके से आपको हम टेस्ट करवाएंगे, टाइम के अनुसार आपका निर्धारित हो जाएगा। और जो आपका टेस्ट हो जाएगा तो आपको जो है 100 प्रश्न का जो है फुल पीडीएफ विथ आंसर के साथ देंगे। आप चाहें तो पीडीएफ के साथ भी बना सकते हैं, प्रिंट आउट करवा के बना सकते हैं, जो अभी आपको समझ में आए आप अपने अनुसार कर सकते हैं। करंट अफेयर जो आपका क्वेश्चन रहेगा सेट में, पूरा 1 साल का करंट अफेयर रहेगा, पूरा अपडेटेड करंट अफेयर रहेगा। आपको जो है 100 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, और एग्जाम में जो है डायरेक्ट लड़ाने का जो प्रश्न जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। अब देखिए स्रोत क्या क्या है जो आपका 100 प्रश्न हम तैयार किए हैं, कहाँ से लिए हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो ज्ञान बिंदु का जो एमसीक्यू है, जो इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है उसको ऐड किया गया है। जो आपका एडुटेरिया का 7,500 प्लस आप क्वेश्चन देखेंगे तो जो आपका बुक आया था उसको रखा गया है। बिहार स्पेशल का जो किताब है, आपको पता है कि बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन 2 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल को भी ऐड किया गया है। और करंट अफेयर 4 सेगमेंट को जो है हमने तैयार किया है, और 4 सेगमेंट को मिलाकर जो है पूरा आपका 100 प्रश्न जो है तैयार हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा तरीके से है, और अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए 149 रुपये मैंने कॉस्ट रखा है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा न हो जाए आपके लिए। अब देखिए 149 रुपये जब आप ध्यान देंगे तो जो आपका 80 प्रैक्टिस सेट है, 2 रुपये का भी एक सेट नहीं पड़ रहा है। आप ध्यान दीजिए, 2 रुपये का भी एक सेट नहीं पड़ रहा है, और आपको 80 दिन हम सेट करवाएंगे, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। तो मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोग के लिए, और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप ज्वाइन हो जाइए, बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। और जो है आपका 6 तारीख से आप देखेंगे तो जो है आपका 6 तारीख से आपका जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें जो है ओनली 500 यानी 500 मेंबर को ही ऐड करना है, उसके बाद ये ग्रुप जो है बंद हो जाएगा। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, टेस्ट का लाभ उठाइए। 149 रुपये आपको करना क्या है, आपको ये जो नंबर दिख रहा है आप इस पर जो है 70842804 पे आप पेमेंट कीजिए, गूगल पे कीजिए, फ़ोनपे कीजिए, पेटीएम कीजिए, जो आपको समझ में आप अपने अनुसार कीजिए, जो आपको सुविधा लगे। और जो पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट का स्लिप होता है, जो स्क्रीनशॉट होता है, आप इसको व्हाट्सएप पे कीजिए 8756546533। आप जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए और अपना नाम भेजिए, आपको तुरंत ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और तुरंत आप सेट बनाने का तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना कीजिए, आपको जो है प्रॉपर तरीके से धाकड़ बैच में जो है ऐड किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुनीता विलियम का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था, वो कौन आपका हो जाएगा। उनका नाम याद रखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बुच विल्मोर जो है ना, बुच विल्मोर। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, बुच विल्मोर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 12 नंबर देखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई। देखिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, और महाभारत वाटिका उत्तराखंड वन विभाग द्वारा शुरू किया गया, ये धर्म, संस्कृति और पर्यावरण के रूप में जो है एक प्रमुख पहल है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है। देखिए शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम की बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा और आपका महाराष्ट्र होगा। 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा जो है दिया गया है। कानूनी व्यक्ति का दोस्तों जो है आपका दर्जा दिया गया है। देखिए 14 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूजीलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। आप इसको नोट कीजिएगा। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन जो है शामिल हुए हैं। दोस्तों कौन जो है शामिल हुए हैं, तो इसका आंसर देखेंगे तो प्रबोवो सुबियांतो शामिल हुए हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रबोवो सुबियांतो। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम की बात करते हैं तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो कितने व्यक्तियों को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 व्यक्तियों को। 7 का नाम याद रखिएगा, शारदा सिन्हा मरणोपरांत, सुशील मोदी मरणोपरांत, आचार्य किशोर कुणाल मरणोपरांत, डॉक्टर हेमंत कुमार
उसके बाद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी और भीम सिंह भवेश। तो 7 व्यक्ति का जो है आपको नाम याद रखना है। दोस्तों बिहार से का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका जो है 11 AM में सेट चलता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती जो है मनाई गई है? देखिए भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो ये आपका 135वां जयंती मनाया गया है। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा 135वां जयंती। दोस्तों अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में देखेंगे तो भाग लिए थे। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारतीय सेना ने 13 मई को कहां पर ऑपरेशन केलर जो है लॉन्च किया है? ऑपरेशन केलर। तो इसका आंसर देखेंगे तो 18 का ऑप्शन नंबर डी होगा। जम्मू कश्मीर जो है सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? क्या दोस्तों जो है आपका अपेक्षित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा। देखेंगे तो पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि MLA का पूर्ण विस्तार रूप है। देखिए MLA का पूर्ण विस्तार की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप होता है। और भारत के संविधान के आर्टिकल की बात करते हैं तो आपका 170 में विधानसभा के गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारित करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। समानता का अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा जो है दिया गया था? लोकतंत्र बचाओ। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 22 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। जनता पार्टी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जनता पार्टी। देखिए जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का जो है वादा किया। और भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को लगा और यह 21 मार्च 1977 तक जो है चला था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? देखिए संघात्मक शासन प्रणाली का दोस्तों आपका जो है उदाहरण नहीं है। तो देखेंगे तो आपका श्रीलंका देखिए उदाहरण नहीं है, बाकी भारत है, ऑस्ट्रिया है और आपका स्विट्जरलैंड इसमें शामिल है। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए फ्रांस की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा जैसे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत होगा। उसके बाद ब्रिटेन की बात करते हैं तो कानून निर्माण की विधि। अमेरिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और आयरलैंड की बात करते हैं तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हम जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 सही होगा। आगे बढ़ते अगला हमारा है कि मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब दोस्तों जो है पारित किया गया था? तो ये देखेंगे तो कब पारित किया गया था? तो आपका 2003 में पारित किया गया था। आंसर सी हो जाएगा 2003 में। और बात करेंगे 91वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अपवाद में दिल्ली विधानसभा है जिससे मंत्रिपरिषद का आकार की बात करते हैं तो आपका 10% जो है तय किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका जो है शामिल है? इनमें से दोस्तों देखेंगे तो कौन सा तरीका जो है आपका शामिल है? तो वित्तीय नियंत्रण होगा, अविश्वास प्रस्ताव होगा और बहस और वाद विवाद। तो आंसर आप देखेंगे तो उपरोक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1। देखिए संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत जो है वृद्धि कर सकता है। तो यही देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दूसरा हमारा देखेंगे तो पढ़ते हैं संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत जो है प्रवेश दे सकता है। ये गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 4 में क्या है पढ़ते हैं। प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में
आवश्यक परिवर्तन के लिए जो है प्रावधान है अनुच्छेद 4 में। और अनुच्छेद 3 की बात करते हैं, संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्रफल जो है यानी जो क्षेत्रफल वो बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या फिर बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित दोस्तों जो है किया गया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो सही उत्तर हो जाएगा केशवा यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 28 का सी सही उत्तर हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। जो आपका कार्नेलाइट है कौन से धातु का अयस्क है, तो ये आपका पोटेशियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा पोटेशियम का। अब देखिए बात करेंगे हम सोडियम की बात करते हैं तो चिली साल्टपेटर जो इसका अयस्क है, ट्रोना इसका अयस्क है। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो बॉक्साइड है, कोरंडम है, उसके बाद क्रायोलाइट है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नेसाइट होगा, डोलोमाइट होगा, उसके बाद कार्नेलाइट होगा। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने जो है स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित दोस्तों जो है किया था। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा जोसेफ प्राउस्टर जो है सही उत्तर होगा जोसेफ प्राउस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो 160 डिग्री हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। 32 का देखेंगे तो देखिए ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक जो है नहीं पहुंचने देता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी अम्लीय वर्षा ज़्यादातर देखेंगे तो आपका नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जो है आपका जिम्मेदार है। और ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार है, ये सब सही है, डी हमारा गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। ये जो आपका आवर्त है किसका मान दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर होगा प्रधान क्वांटम संख्या का जो है मान दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधान क्वांटम संख्या का। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। जो आपका बीज और फल है ये किसके द्वारा दोस्तों बनते हैं। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर, बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। दोस्तों कोशिका का इनमें से कौन सा भाग जो है आपका निर्जीव है, तो रिक्तिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का भी उत्तर हो जाएगा रिक्तिका। चलिए आगे अगला हमारा प्रश्न है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका जो है उपयोग दोस्तों जो है किया जाता है, किसका उपयोग होता है फायर अलार्म में। तो ये आपको हो जाएगा फोटो सेल का जो है उपयोग होता है। आंसर आपका जो है 36 का सी उत्तर हो जाएगा, फोटो सेल का उपयोग होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है किसका। ये सब दोस्तों किसका एग्जाम्पल है, तो देखेंगे तो 37 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा जलजन्य रोगों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जलजन्य रोगों का। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा जो है सामान्यतः कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। दोस्तों इनमें से देखेंगे तो कौन सा अंग जो है आपका प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा यकृत जो है सही उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला कि तेलचट्टे के पास है। दोस्तों तेलचट्टे के पास है तो 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का, तो आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। और मकड़ी की बात करते हैं तो आपका 8 पैर होता है। उसके बाद केचुए की बात करते हैं तो पैर नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा वेंचुरी मीटर जो है सही उत्तर हो जाएगा वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा। और रडार की बात करते हैं दूर से आने वाले वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने वाला उपकरण हो जाएगा। उसके बाद स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो गतिमान वाहनों की गति को मापने में काम आता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है टेकोमीटर, तो वायुयान तथा मोटर नावों की गति वाला उपकरण आपका हो जाएगा टेकोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा जो है आपका प्रयोग किया गया था। हार्मोन शब्द तो ये प्रयोग किया गया था बायलर और
स्टारलिंक के द्वारा आपका दोस्तों जो है प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 41 का बी उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में? तो इसका आंसर देखेंगे तो 42 का जो है बी उत्तर होगा। एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए जो है आवश्यक है, तो यही देखेंगे तो 42 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, तो देखिए जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। ऑप्शन नंबर जो है 43 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रवाह होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा कथन क्या है। देखिए किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार जो है तप्त हो जाता है, सही है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति जो है व्यवहार करता है, ये भी देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, यानी दोनों हमारा सही है। आगे हमारा है कि पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण जो है होती है। थोड़ा बहुत देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 45 का तो हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक हो जाएगा अथवा कैम्बियम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का तो बी जो है सही आंसर होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? निम्नलिखित में से देखेंगे तो आपका जो है हेनरिक रुडोल्फ हर्टज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है आपका सही उत्तर होगा। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है, सही है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है, सही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का जो है स्रोत है, तो तीनों आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है, तो इसका आंसर देखेंगे 48 का, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 20 दोस्तों हो जाएगा 20। इस प्रकार दांतों को जो है द्विबारदंती कहा जाता है, ठीक है। अगला कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? दोस्तों ये कौन से क्रांति से संबंधित है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, फ्रांसीसी। देखिए टेनिस कोर्ट की शपथ का जो प्रस्ताव है जीन जोसेफ मैनियर द्वारा जो है रखा गया था। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, फ्रांस जो है सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे 51 नंबर देखेंगे तो आपका बहिष्कृत भारत की बात करते हैं तो 1927 हो जाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात करते हैं तो 1924 होगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की बात करते हैं तो 1942 होगा। और अखिल भारतीय हरिजन संघ की बात करते हैं तो 1932 होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी 2, 1, 4, 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? दोस्तों अग्रदूत किसको कहते हैं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन। बात करेंगे बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1800 बम्बई एसोसिएशन की जो स्थापना है 52 में जगन्नाथ शंकर सेठ ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य जो है घोषित किया था? अपना मुख्य लक्ष्य, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो कलकत्ता 1906 जो है सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता 1906, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा दोस्तों जो है प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं या फिर गतिविधियों को कालानुक्रम सजाइए। तो चलिए देख लेते हैं।
जैसे 55 का देखेंगे तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो मनिक तल्ला षड्यंत्र केस की बात करते हैं, तो दोस्तों ये आपका जो है 1908 में हुआ था, 1908 में। उसके बाद देखेंगे तो आपका हो जाएगा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के कफिले पर बम फेंका जाना, ये कब आपका हुआ था, तो ये आपका 1912 में हुआ था, 1912 में हुआ था, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो 1913 में दोस्तों आपका हुआ था, 1913 में। और कामागाटा मारू प्रकरण की बात करते हैं तो ये आपका 1914 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, पहले आपका बी हो जाएगा, फिर आपका डी होगा, फिर आपका सी, फिर लास्ट में आपका ए। ऑप्शन नंबर जो है सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर देखेंगे। देखिए, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का जो है अन्य नाम था, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा 56 का। देखिए, इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, उधम सिंह होगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर जो है सी उधम सिंह, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा है कि मोहन जोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप था क्या। इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए, सही कथन की बात कर लेते हैं तो 58 का दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल वन। जैसे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो है समकालीन थे, तो यही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि शहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी 11वीं शताब्दी किसकी जो है यानी किसका दरबारी कवि था, किसका दरबारी कवि था, तो महमूद गजनवी का देखेंगे तो आंसर आप पढ़ी होगा, महमूद गजनवी का, है ना, याद रखिएगा। और उसकी रचना जो है शहनामा ने ईरानी पुनर्जागरण को स्थापित करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे बढ़ेंगे। महान सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था, कौन से वंश से था, तो ये आपको हो जाएगा तुलुव या फिर तुलुवा। आंसर देखेंगे तो 60 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कृष्णदेव राय एक महान निर्माता होने के साथ साथ तुलुव या फिर संस्कृत भाषा के जो है महान विद्वान भी थे। अगला कि शेर शाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना था, राज्य का हिस्सा भूमि का कितना था, तो ये देखेंगे तो आपका 1/3 हिस्सा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, 1/3 हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, समाजवाद का जनक। थोड़ा सा देखिए बाहर साउंड वगैरह हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका रॉबर्ट ओवेन को, क्या होगा, रॉबर्ट ओवेन को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार देखेंगे तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो लौह अयस्क क्षेत्र और आपका राज्य मिलान करके बताना है। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाते हैं। देखिए, बादाम पहाड़ की बात करते हैं तो दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा। और दल्ली राजहरा की बात करते हैं तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कुद्रेमुख की बात करते हैं तो कर्नाटक होगा। और आपका नोआमुंडी जो है ये आपका झारखंड हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर। देखिए, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है, ये जो आपका बर्फानी तूफान है ये किस प्रकार की आपदा है, तो वायुमंडलीय हो जाएगा। क्या होगा आंसर, वायुमंडलीय। 64 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये होगा, वायुमंडलीय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा युग्म दोस्तों जो है हमारा सही नहीं है। तो 65 का देखेंगे तो आपका लानोज चिल्ली, ये देखिए आपका सही नहीं है। बाकी लानोज की बात करते हैं तो आपका वेनेजुएला देश हो जाएगा। बाकी जो आपका पंपास की बात करते हैं तो आपका अर्जेंटीना, डाउन्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, और वेल्ड की बात करते हैं तो आपका दक्षिण अफ्रीका सही होगा। निम्नलिखित नगर या फिर शहरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। देखिए, भारत का पिट्सबर्ग की बात करते हैं तो जमशेदपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, जमशेदपुर। यह भारत का पहला जो है इस्पात शहर है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में है, ये भी याद रखिएगा। लघु ज्वार भाटा कब जो है उत्पन्न होता है। देखिए, लघु ज्वार भाटा की बात करते हैं तो यह आपका आंसर हो जाएगा अर्धचंद्र के समय में आपका उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए उत्तर हो जाएगा, अर्धचंद्र के समय में। देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है
तभी लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर तो क्रिटेशियस युग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा क्रिटेशियस युग में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अलकनंदा जो है सही उत्तर हो जाएगा, अलकनंदा। यह अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है और इसका उद्गम स्रोत की बात करते हैं तो केदारनाथ के निकट से है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है रुद्रप्रयाग, ये भी याद रखिएगा। आगे हमारा 70 नंबर है कि प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? ये कौन से तट के समीप में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका क्वींसलैंड जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वींसलैंड। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला जो है डेल्टा बनता है? पक्षी के पंजे से मतलब पंजे की आकृति वाला जो है डेल्टा बनता है। आंसर देखेंगे तो जो है आपका दोस्तों 71 का जो है डी उत्तर हो जाएगा। मिसिसिपी जो है सही उत्तर हो जाएगा, मिसिसिपी है ना। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा, मिसिसिपी। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर जो है सजाइए। दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। तो देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। आंसर देखेंगे तो 72 का जो है दोस्तों डी सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र जो है कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है? तो ये देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए महासागर जो है सही उत्तर हो जाएगा। महासागर आप अच्छे से याद रखिएगा। जैव विविधता के विनाश का कारण है। दोस्तों जैव विविधता के विनाश का कारण है, इसका आंसर देखेंगे 74 का। तो जैसे जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का विनाश। तो आंसर देखेंगे तो इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। अगला कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। यह विश्व में सबसे संपन्न मछली पकड़ने वाला क्षेत्र है। ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक, डोगर बैंक उथले समुद्री क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य मिलान करके बताना है। 76 नंबर मिलाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो नामदफा दोस्तों जो है आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पेरियार की बात करते हैं तो केरल होगा। बांदीपुर आपका हो जाएगा कर्नाटक और लामजाओ जो है आपको हो जाएगा केबुल लामजाओ मणिपुर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप सब लोग। एक आपका पूछता है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे हमारा कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? कौन जारी करती है? तो ये जारी करती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर जो है 77 का बी सही उत्तर होगा। आधुनिकीकरण में शामिल हैं। दोस्तों आधुनिकीकरण में जो है आपका शामिल है। तो इसका आंसर देखेंगे तो जैसे नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर सी ए और बी जो है दोनों आपका ऑप्शन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। UNCED का पूर्ण विस्तार क्या है? UNCED का पूर्ण विस्तार की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ऑप्शन नंबर जो है 80 का देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं साइमन कुजनेट्स को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, साइमन कुजनेट्स को कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी यानी प्रतिशत था? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, 25.2% हो जाएगा। आंसर जो है आपका डी होगा 25.2%। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था?
दोस्तों कहाँ किया गया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, बम्बई में किया गया था। देखेंगे निम्न कथनों पर विचार करके बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन दोस्तों जो है आपका सत्य नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में दोस्तों जो है शुरू किया गया था, ये देखिए सही है। और अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में दोस्तों जो है शुरू किया गया था, ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि कर्नाटक में एक ऐसे ही आंदोलन ने एक दूसरा नाम लिया था, उसका नाम है अपिको। इसका अर्थ देखेंगे तो बाहों में भरना। क्या होगा आंसर? बाहों में भरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए निखिल बनर्जी की बात करते हैं, इनका जो संबंध है सितार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए उत्तर हो जाएगा, सितार से। और बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं तो शहनाई से हो जाएगा। और अल्लाह रखा खां की बात करते हैं तो तबला से हो जाएगा। उसके बाद भजन सोपारी की बात करते हैं तो आपका संतूर से हो जाएगा। किस देश के संसद का नाम जो है आपका फेडरल असेंबली है? फेडरल असेंबली है, तो ये आपको हो जाएगा स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का। आगे हमारा है कि द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1975 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1975। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी। चलिए देखते हैं इसको हम। देखिए ओमान की बात करते हैं तो अम्मान गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओमान का राजधानी जो है आपका मस्कट है। बाकी साइप्रस की बात करते हैं तो निकोसिया, कंबोडिया की बात करते हैं तो नोम पेन सही है, और सीरिया की बात करते हैं तो आपका दमिश्क का सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? चेरनोबिल में तो ये आपका हुआ था 1986 में हुआ था। आंसर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 1986 में। दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद करें। तन्मय, देखिए तन्मय का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तत् धन मय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर होगा। अगला है गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुलर का फूल मुहावरे का देखेंगे तो आपका दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, दुर्लभ वस्तु। निम्न शब्द में यानी निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करके बताइए। सुख दुख, तो बीच में देखेंगे तो इस तरीके से आपका डैश लगा हुआ है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या होगा? द्वंद्व समास। अगला कि फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, है ना। द आर्चर मिस्ड द डैश बाई एन इंच लिखा गया है, तो इसका आंसर देखेंगे 93 का, तो ऑप्शन नंबर जो है एम हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। ए पर्सन हु इज सेल्फ कंट्रेस्ट, मतलब सेंटर्ड लिखा गया है, सेंटर्ड। तो इसका आंसर देखेंगे 94 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, इगोइस्ट हो जाएगा, इगोइस्ट। आगे हमारा प्रश्न क्या है, ये सब देखेंगे तो मैथ का क्वेश्चन है, आराम से इसको देख करके बना लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, तो 100% देखेंगे तो आपका जो है यानी 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो का देखिए आप जो करंट अफेयर अपलोड किया गया है आप उसको भी देख सकते हैं, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।